अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टीचर टॉक। हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की जानिब से न्यू जॉब अनाउंस कर दी गई हैं। इसके अंदर लेडीज़ भी अप्लाई कर सकती हैं और जेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ अप्लाई का पूरा प्रोसेस शेयर करूंगी और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपके साथ इसी वीडियो के अंदर वन बाय वन डिस्कस करूंगी। ये इनकी कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं आपके सामने, जो आप रीड कर लेंगे तो जॉब के मुतालिक डिटेल का इल्म आपको अच्छे से हो जाएगा। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। पोस्ट नेम इसके अंदर मल्टीपल हैं। जेंडर इसके अंदर मेल एंड फीमेल बोथ आर एलिजिबल। डिपार्टमेंट इसके अंदर हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है। एजुकेशन इसके अंदर बैचलर से मास्टर तक की डिग्री है। एज लिमिट 18 साल से 45 साल तक आप एलिजिबल हैं। अप्लाई का प्रोसेस ऑनलाइन है। आप इस जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। डोमिसाइल ओनली पंजाब के कैंडिडेट्स इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पंजाब से कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज़ ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई, वो सेटिस्फाइड हुए आपकी परफॉर्मेंस से, तो वो आपको परमानेंट कर देंगे। लास्ट डेट इसकी 4 जुलाई 2024 है। उसके बाद ये इनकी बेसिक्स इंस्ट्रक्शंस हैं, ये भी आप रीड कर लें अगर आप चाहते हैं अच्छे से जॉब को समझना। उसके बाद नीचे आ जाता है एडवर्टाइजमेंट वाला पोर्शन। एडवर्टाइजमेंट वो पोर्शन होता है जिसके अंदर आपकी क्वालिफ़िकेशन और आपकी डिग्री का इल्म हो जाता है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के अंदर हायरिंग की जा रही है लोगों की। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास जो सीट है वो डायरेक्टर आउटसोर्सिंग की है। अगर आपने सीए किया है, एमबीए किया है, एलएलबी किया है, बीएससी ऑनर किया है, इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स के साथ बीबीए किया है, बीबीए किया है, बीएस ऑनर किया है, इंजीनियरिंग के साथ मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस और इक्विवेलेंट टू दिस डिग्री। इसके अलावा कोई आपने और डिग्री की है जो इसके बराबर है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 7 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी फील्ड के अंदर और 45 साल तक आप एलिजिबल हैं। उसके बाद हमारे पास जो अगली सीट है सेकंड नंबर पर डायरेक्टर हेल्थ केयर क्वालिटी अश्योरेंस की सीट है। सीनियर हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट की है। एमबीबीएस किया है, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ केयर और इक्वलेंट टू एक्सपीरियंस 7 ईयर। आपने इसके अलावा अगर कोई और डिग्री भी की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका किसी भी अच्छे हॉस्पिटल के अंदर। उसके बाद डायरेक्टर फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की सीट है। आपने एमकॉम किया है, सीए किया है, एसीसी किया है, एसीएमए किया है, एमबीए किया है। फाइनेंस के साथ मेजर सब्जेक्ट थे आपके फाइनेंस, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपने मास्टर इन साइंस सोशल साइंस के साथ किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इन पब्लिक सेक्टर फाइनेंस एक्सपीरियंस, पब्लिक सेक्टर के अंदर आपका एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपका 7 साल का होना चाहिए। एज लिमिट 45 तक आप एलिजिबल हैं। डायरेक्टरेट ऑपरेशनल की सीट है। एमबीबीएस किया है, बीएससी किया है, इंजीनियरिंग, बीएससी, एमबीए, मास्टर इन सोशल साइंस, मास्टर इन आईटी और इक्विवेलेंट डिग्री। इसके अलावा कोई अच्छी डिग्री की है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन पब्लिक सेक्टर एट सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशन। 45 तक आप एलिजिबल हैं। डायरेक्टर आईसीटी की सीट है। बैचलर और मास्टर इन आईटी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स आपके मेजर सब्जेक्ट थे मास्टर के अंदर तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका अपनी फील्ड के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो सीट है वो प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट की सीट है। बीएस किया है आपने इंजीनियरिंग के साथ, बीएससी किया है, एमबीए किया है, मास्टर डिग्री इन साइंस सोशल साइंस, आईटी और इक्विवेलेंट। इसके अलावा मास्टर आपने किसी और में भी किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन पब्लिक सेक्टर स्पेशलिस्ट अंडर पीपीआरए तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। गुड कम्युनिकेशन होनी चाहिए आपकी और आपको जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो भी आती हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपकी जो एज है वो 45 तक आप एलिजिबल है। 7th नंबर पर हमारे पास जो सीट है सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स की सीट है। इसके अंदर आपने जो है वो सीए किया हो, एसीएमए किया हो, एमकॉम किया हो, एमबीए किया हो फाइनेंस के साथ तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन किसी के भी अंदर फाइनेंस का काम आप संभालते हो। मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू ऑडिटिंग, गुड नॉलेज ऑफ पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग एंड प्रोडक्ट्स।
के मुतल्लिक चीज़ों के बारे में भी आपको बहुत अच्छा हो, फाइनेंस की चीज़ों के बारे में भी पता हो, मैनेजमेंट के बारे में भी पता हो, प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको इल्म हो, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक आपको जो चीज़ों के मुतल्लिक नॉलेज है वो अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो सीट है प्रोजेक्ट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स की है। इसके अंदर आपने मास्टर डिग्री की हो, एचआर हो, आप एमबीए किया है तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका अपनी फील्ड के अंदर। 9th नंबर पर हमारे पास जो सीट है वो प्रोजेक्ट मैनेजर आईसीटी की है। बैचलर डिग्री इन मास्टर आईटी किया हो कंप्यूटर साइंस के साथ, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपने की है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका प्रोजेक्ट मैनेजर आईसीटी के अंदर। 40 तक आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो अगली सीट है वो प्रोजेक्ट मैनेजर प्लानिंग की है। बीएससी किया है आपने इंजीनियरिंग, मास्टर इन सोशल साइंस तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 45 तक आप एलिजिबल हैं, 40 तक भी एलिजिबल हैं। 11 नंबर पर हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर लीगल की सीट है। लीगल एक्सपर्ट की सीट है। एलएलबी किया है आपने, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। 40 तक आप एलिजिबल हैं, 40 ईयर्स तक। नेक्स्ट हमारे पास जो सीट है वो प्रोजेक्ट मैनेजर ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट की है। बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री इन आईटी, सीएस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के साथ आपने किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमे भी किए हैं इस फील्ड के अंदर तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 40 साल तक आप एलिजिबल हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर टेक्निकल की सीट है। एमबीबीएस आपने किया है। मास्टर इन पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल मैनेजमेंट आपने किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट क्वालिटी एश्योरेंस आपके पास ये डिग्री थी तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी अच्छी जगह का। 40 साल तक आप एलिजिबल हैं। 40 नंबर पर हमारे पास जो सीट है 14 नंबर पर प्रोजेक्ट मैनेजर ऑपरेशंस की सीट है। एमबीबीएस आपने किया है, बीएस किया है इंजीनियरिंग, बीएससी किया है, एमबीए किया है, मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस, मास्टर डिग्री इन आईटी तो अप्लाई कर सकते हैं। 50, जी बिल्कुल, अगर आपकी उम्र 50 साल है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 40 साल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर वैकेंसियाँ इसके अंदर जो हैं वो 50 से ज़्यादा ही हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आगे जो सीट है वो प्रोजेक्ट मैनेजर आर्किटेक्चर की सीट है। इंटरनल डिज़ाइनर है। इसके अंदर आपने बैचलर किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आर्किटेक्ट डिज़ाइनर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 40 तक आप एलिजिबल हैं। प्रोजेक्ट ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्स की सीट है अगली। मास्टर डिग्री इन एचआर, एमबीए, एचआर इक्विवेलेंट और मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपका 2 साल का होना चाहिए। 35 तक आप एलिजिबल हैं। 2 सीटें हैं इसके अंदर। अगली हमारे पास 17 नंबर पर जो सीट है इसके अंदर 2 एडवर्टाइजमेंट है, आप चेक कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट ऑफिसर आर्किटेक्चर की सीट है। आपने बी आर्च किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका अपनी फील्ड के अंदर। पब्लिक सेक्टर में किया या प्राइवेट सेक्टर में डजेंट मैटर, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 35 साल तक आप एलिजिबल हैं। प्रोजेक्ट ऑफिसर प्लानिंग की सीट है। बीएससी इंजीनियरिंग, मास्टर इन सोशल साइंस। सोशल साइंस के अलावा आपकी कोई और अच्छी डिग्री थी एमए में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक सेक्टर प्लानिंग डेवलपमेंट के अंदर। प्रोजेक्ट ऑफिसर फाइनेंस की सीट है। एसीएमए किया है, एसीसीए किया है, सीए किया है, इंटर एम कॉम है आपका, एमबीए फाइनेंस। इसके अलावा कोई और अच्छी डिग्री है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 35 तक आप एलिजिबल हैं इस सीट के अंदर। 3D एक्सपर्ट अगली सीट है। इसके अंदर अगर आपने DAE किया है आर्किटेक्ट के अंदर तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 3D 2D सॉफ्टवेयर के मुतल्लिक आपको नॉलेज होनी चाहिए। 3D मैक्स के अंदर भी आपको काम आता है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगली जो हमारे पास सीट है प्रोजेक्ट ऑफिसर ऑपरेशन की है। MBBS किया है आपने, BSc किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। आपके मेजर सब्जेक्ट जो थे वो सोशल साइंस होना चाहिए तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो अगली सीट है 24 पर प्रोजेक्ट ऑफिसर इलेक्ट्रिकल की सीट है। MBBS किया है आपने, BSc किया है, BSc किया है, BE किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 35 तक आप एलिजिबल हैं। प्रोजेक्ट
ऑफिसर आउटसोर्सिंग की सीट है। आपने सीए किया है, एमबीए किया है, एलएलबी किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएस ऑनर किया है, बीएस इकोनॉमिक्स किया है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 35 तक आप एलिजिबल है। आगे हम चलते हैं डेटा एंट्री, डेटा एनालिस्ट, केस स्टडी राइटर की सीट है। बीएई किया है, एमएस किया है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स आपकी सीट, आपके मेजर सब्जेक्ट होने चाहिए इसके अंदर। 35 तक आप एलिजिबल है। नेक्स्ट हमारे पास जो अगली सीट है रिसर्च एसोसिएट की सीट है। 16 साल की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, एमबीए किया है, एमएस किया है, बीएस ऑनर्स किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 35 तक आप एलिजिबल है। डिप्टी ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर की ये सीट है। आपने मास्टर किया है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट आपका मेजर सब्जेक्ट था तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 30 तक आप एलिजिबल हैं। आगे चलते हैं असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर की। 16 साल की डिग्री होनी चाहिए। पब्लिक सेक्टर एक्सपीरियंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस मैनेजमेंट, 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर अकाउंट असिस्टेंट की सीट है। एमबीए, एमकॉम एक्सपीरियंस रेलेवेंट फील्ड के मुतल्लिक होना चाहिए। 30 साल तक आप एलिजिबल है। असिस्टेंट प्रोक्योरमेंट ऑफिसर की सीट है। 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ पीपीआर ए रूल्स ऑफ एमएस एक्सेल के मुतल्लिक आपको नॉलेज होना चाहिए। 30 तक आप एलिजिबल हैं। कंप्यूटर ऑपरेशन की सीट है, ये ऑपरेटर की सीट है। ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, आईटी और इंटर कंप्यूटर साइंस, इंटरमीडिएट विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड ऑन कंप्यूटर। आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो कंप्यूटर के ऊपर 1 मिनट के अंदर आप 30 लफ्ज़ लिख सकें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए इस जॉब के अंदर अप्लाई करने के लिए। टर्म्स एंड कंडीशंस इनकी यहाँ पर मौजूद हैं, आप चेक कर सकते हैं। अप्लाई किस तरह करना है इस जॉब के लिए, गूगल पर जाकर आपने सर्च करना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सपर्ट जॉब 24। जैसे ही आप सर्च करेंगे एक्सपर्ट जॉब 24 तो आपके सामने इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन होकर आ जाएगी। ये देखें आपके सामने ये ओपन होकर आ गई है। सेकंड नंबर के ऊपर ही जॉब है हेल्थ केयर डिपार्टमेंट। इसके ऊपर ये लेटेस्ट जॉब अनाउंस फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप विज़िट कर सकते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट से हमारा ताल्लुक़ है तो इसको हम क्लिक करेंगे। सारी डिटेल को आपने अच्छे से पढ़ लेना है। अप्लाई से पहले आपने एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ लेना है। अप्लाई किस तरह करना है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस जॉब रीड द एडवर्टाइजमेंट कम्प्लीटली and click your eligibility criteria as such your gender, height, education relevant this advertisement। अगर आपकी तालीम और तजुर्बा इस एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक हियर पर हम क्लिक करेंगे तो इनकी जो ऑफिशियल पोर्टल है एनटीएस कैंडिडेट पोर्टल ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये अक्सर थोड़ा सा टाइम लेता है तो आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पर आ जाना, यहाँ पर आप अपनी एडवर्टाइजमेंट चेक कर सकते हैं। आपने किसके अंदर अप्लाई करना है, डायरेक्टर के अंदर आपने डायरेक्टर आउटसोर्सिंग के अंदर करना है, डायरेक्टर हेल्थ केयर क्वालिटी एश्योरेंस सीनियर हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट में करना है या डायरेक्टर फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन पर करना है। सबकी यहाँ पर कैटेगरीज लिखी हुई हैं, फ़ीस भी लिखी हुई हैं, चलान भी लिखे हुए हैं, सब कुछ आपने अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है तो आप इनकी जो ऑफिशियल साइट है जहाँ पर आपने अप्लाई करना है वहाँ आ जाएंगे। थोड़ा सा ये वेबसाइट टाइम लेती है तो आपने परेशान नहीं होना क्योंकि इनके ऊपर हमेशा से ही लोड होता है। थोड़ा सा सब लोग इसके अंदर अप्लाई करते हैं तो इनके ऊपर लोड होता है, इसको थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। जैसे ही ये लोड होती है, अपलोड होती है तो मैं आपको इसकी फ़र्दर गाइड कर देती हूँ। एनटीएस कैंडिडेट पोर्टल है ये देखिए। अगर आप इस जॉब के अंदर पहली दफ़ा अप्लाई करने लगे हैं, एनटीएस के पोर्टल पर पहली दफ़ा आप आए हैं, इससे पहले आप नहीं आए, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करनी है, आपने साइन अप करना है, फिर आपने लॉग इन करना है। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट तो फिर आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं है यहाँ पर तो आपने साइन अप करना है। ठीक है, यहाँ पर आपने आना है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है साइन अप के ऊपर। ये देखें तो फिर आपने फ़र्दर यहाँ से मैं आपको गाइड कर देती हूँ। ये देखें यहाँ पर आपने आना है, सबसे पहले आपने अपना पासवर्ड लिखना है, फिर कंफर्म पासवर्ड लिखना है, फिर आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर देंगे इसके ऊपर, जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे बैक साइड वाली जो है वो ओपन हो गई है।
इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर देखें आपका नाम आ जाएगा, लास्ट नेम आ जाएगा, उसके बाद CNIC आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, देन ईमेल आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा, कंफर्म पासवर्ड आ जाएगा, आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस। इसको हम क्लिक कर देंगे तो फिर आपने साइन इन कर लेना है। जो वो चीज़ें आपसे पूछते जाएंगे NTS के पोर्टल वाले, आपने इसके अंदर बताते जाना है। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको वो साइट, वो जगह बता देती हूँ जहाँ से आप अप्लाई कर लें और आपके लिए आसानी हो जाए। मेरा नाम डीजा है। मेरे चैनल पर मैं डेली बेसिस पर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की जॉब अनाउंस करती हूँ। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब की जानिब से जो आपको मुरकबात दिए जाते हैं उसकी डिटेल वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद होती है। एक SMS के ज़रिए आप 25,000 रुपये हासिल कर सकते हैं। एहसास प्रोग्राम के ज़रिए उसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा किसान कार्ड आप हासिल करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। E-बाइक्स की जो स्कीम है उसकी डिटेल वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। इस तरह की जो बेसिक वीडियोस आती हैं वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप विज़िट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।